हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पीएस स्टडी जोन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे रूल्स जिनकी हेल्प से आप स्मार्ट और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिसाइड द सिलेबस। क्या होता है कि दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम कभी भी पढ़ने बैठ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है। हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई भी सिलेबस डिसाइड नहीं करते कि हमें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी एग्ज़ाम के लिए या कोई टेस्ट के लिए, आप कभी भी ये डिसाइड नहीं करते कि आपको कितना सिलेबस कितने टाइम में और किस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप कोई टॉपिक डिसाइड कीजिए। जैसे आज आप पढ़ने बैठे हो तो जितने घंटे पढ़ने बैठे हो उसके लिए कोई टॉपिक डिसाइड कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कम से कम पता तो चलेगा कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया और कितना कंप्लीट बाकी है अभी हो करना। ठीक है, तो प्लीज़ जब भी पढ़ने बैठे प्लीज़ टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि कंटिन्यू वे में भी पढ़ाई चलेगी। अगर आप आज कुछ टॉपिक डिसाइड कर रहे हो तो कल आप कुछ और टॉपिक पढ़ सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो आता है वो वॉच टाइमिंग। अब मन में आ रहा होगा वॉच टाइमिंग क्या है। वॉच टाइमिंग कुछ नहीं, वॉच टाइमिंग एक रूल है। क्या होता है कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना, हमें तो एकदम से मतलब जिद सवार हो जाती है कि नहीं नहीं, आज तो हम पूरा टॉपिक ही ख़त्म करके मानेंगे। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि कभी कभी हमें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए ना एक चैप्टर में ही बिल्कुल लग जाते हैं और यही नहीं देखते कि वो चैप्टर छोटा था और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने कम से कम अपने 5-6 घंटे बर्बाद कर दिए। उसमें हमने 5-6 घंटे लगा दिए, हमको पता ही नहीं टाइम कितना हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इससे क्या कर सकते हो, इस रूल से, कि आप जब भी पढ़ने बैठो ना, अपनी अलार्म जो क्लॉक है उसमें आप टाइमिंग सेट कर लीजिए, या फिर आपके फ़ोन में अलार्म सेट कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि एक टाइम ड्यूरेशन में आप कितना पढ़ पा रहे हो ना, आपको भी पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कितने टाइम में कितना कंप्लीट कर सकते हो। जिससे क्या होगा, एक टाइप की मोटिवेशन भी आपके अंदर आएगी, कि कंपटीशन की फीलिंग आएगी कि आप अगर 1 घंटे में इतना कंप्लीट कर पा रहे हो तो अगले घंटे में आप कितना कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ऐसा प्लीज़ ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप मोटिवेटेड भी रहोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जो 50+10 रूल। अब फिर से मन में आ रहा है ये 50+10 रूल क्या है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक रूल है, 50+10 रूल। क्या होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं ना, तो हम कभी कभी हम इतने हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हम पढ़ने बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो सारा सिलेबस एक साथ कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। और क्या होता है कि थोड़ी देर बाद ना चैप्टर तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन हम ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं, हम एकदम से बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 50+10 रूल ना बहुत सही है। इससे क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि 50 आप स्टडी कीजिए और 10 मिनट्स आप रेस्ट कीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप फोकस रहेंगे, एक एक्टिव वे में काम करेंगे। अगर आप 50 मिनट कंटिन्यू पढ़ने के बाद अगर आप 10 मिनट रेस्ट करते हैं, कुछ भी कर लीजिए, आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए। ठीक है, अगर आप वर्कआउट में बिलीव करते हो तो वर्कआउट कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप क्या होगा, एक्टिव भी रहोगे और साथ ही साथ बोर भी नहीं होगे, और आप अपना सिलेबस भी बहुत सही से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ रूल, फिक्स टारगेट। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं ना, हमें पता तो होना चाहिए कि जैसे मान लो आपके 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। ठीक है, और आप अभी से ही फिक्स नहीं कर पा रहे कि आपको कितने टाइम में कितना कंप्लीट करना है। ठीक है, बस आप बैठे हो कि नहीं नहीं, पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना जो सिलेबस है उसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है। एक गोल सेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने अगर आप वो टारगेट अचीव कर लेते हो ना, तो आप मोटिवेटेड भी रहोगे, जिससे आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी पढ़ाई करने से पहले आप ना कोई टारगेट फिक्स कीजिए कि आप इतने ड्यूरेशन में इतना कंप्लीट करेंगे, और इतने कंप्लीट करने के बाद आपका ये गोल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं, फोकस ऑन द पॉइंट। क्या होता है कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, थोड़ा पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए जो क्वालिटी वाला हो। ठीक है, क्या होता है कि हम पढ़ते तो बहुत सारा है, लेकिन चैप्टर 1 के एंड आते आते हमें पता ही नहीं चलता कि हमने शुरू कहाँ से किया था, क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है, कोई भी हम पढ़े जा रहे हैं, सिर्फ लिटरेचर 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 करे जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि हमने क्या पढ़ा। तो और कहीं पढ़ते पढ़ते हम कहीं और पहुँच जाते हैं। ठीक है, पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ आप फोकस रहिए, भले ही आप 20 मिनट पढ़िए सही से, 20 मिनट पढ़ने के बाद आप फिर से कुछ कीजिए, फिर 20 मिनट पढ़िए, कैसा भी ड्यूरेशन बना के पढ़िए, लेकिन फोकस रहिए उस पॉइंट पे। क्योंकि आप जब तक फोकस से नहीं पढ़ोगे ना, क्वालिटी स्टडी कीजिए, क्वांटिटी मत कीजिए। क्वांटिटी, अगर आप क्वांटिटी के पीछे भागोगे ना, बहुत सारा तो हो जाएगा लेकिन आपकी क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं रहेगी। ठीक है, इसीलिए क्वालिटी स्टडी कीजिए एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है, कीप मोटिवेटेड। देखिए क्या होता है कि हमारे जैसे ही बोर्ड एग्जाम आने वाले होते हैं, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे
पहले थोड़ा मोटिवेटेड भी तो रहो कि मतलब तुम पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो। बस पढ़ाई की या तो टेंशन, हम दो काम करेंगे, या तो पढ़ेंगे या तो पढ़ाई की टेंशन करेंगे कि इतना सिलेबस नहीं हो रहा, मेरा इतना सिलेबस नहीं हो रहा, बस फालतू का स्ट्रेस पालते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जितना भी आप कर रहे हो ना, सबसे पहले खुश रहो कि हाँ यार मेरा इतना तो कंप्लीट है कम से कम। मान लीजिए 100% सिलेबस नहीं हो पाता है, अब 75% कीजिए, 50% कीजिए, लेकिन 50% ऐसा कीजिए कि बहुत अच्छी तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सको, एग्ज़ाम में आप उस 50% से परफॉर्म कर सको। उस 50% के अंदर जो भी आ रहा है ना, आप उसको तो कम से कम अपने हिस्से में ऐड कर सको। ठीक है, तो प्लीज़ अपने मतलब गोल को सेट कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं घबरा जाइए कि आज आपने एक टारगेट मतलब एक चैप्टर डिसाइड करने का टारगेट किया था और वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, आप स्ट्रेस में डले हुए हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। 7 पॉइंट में हम बात करते हैं सिंपल एंड एफिशिएंट। जब भी आप पढ़ाई कीजिए ना, लिटरेचर पढ़िए, लेकिन उसे इस तरीके से याद मत कीजिए कि मतलब पूरा लिटरेचर ही याद कर लिया। सिंपल एंड एफिशिएंट वे में याद कीजिए, मतलब जितना भी पढ़िए ना सिंपल पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि आप इतना सारा पढ़ लेते हो ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से आप पढ़ते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि आपने पढ़ा क्या है। वो चैप्टर आप स्टार्टिंग से शुरू करते हो और एंड तक आ जाते हो, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हो कि आपको खुद ही नहीं पता वो चैप्टर में दिया क्या गया था। तो प्लीज़ जब भी पढ़िए ना, एक पेन ले लीजिए और एक कॉपी ले लीजिए, और उस पर ना बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूरे चैप्टर को ना एक पेज पे लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल भी हो जाएगा, और साथ ही साथ आप उसे सही तरीके से पढ़ भी सकते हो और एक रिविज़न थेरेपी में भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 8 पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स। जब भी आप पढ़ने बैठे ना, तो पूरा चैप्टर जब भी आप पढ़ रहे हो ना, तो प्लीज़ उसके नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं कि टीचर ने लिखवा दिया आपके नोट्स तो बस आप उन्हीं को लेके बैठे। आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो ऐसा मत कीजिए कि आप बुक लेके बैठे हो, नोट्स बनाने बैठे हो और आपने एक पूरी की पूरी बुक उस कॉपी में छाप दी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा का क्या आप दूसरा उसका एडिशन लिखने बैठे हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे। जब आप एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हो ना, तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाइए। फॉर्मूला हो सकते हैं, कोई डायग्राम हो गया, कुछ भी हो गया, आप ऐसा मतलब शॉर्ट तरीके से लिखिए कि जिससे आप अगर जा भी रहे हो कहीं तो चलते चलते रिवाइज कर लो। ठीक है, तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बनाने, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपके दिमाग में रहेंगे, पूरा लिटरेचर आपके दिमाग में नहीं रहने वाला। 9th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डायग्राम एंड स्टोरी। ठीक है, ये डायग्राम एंड स्टोरी क्या है? तो क्या होता है, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, आप उसको कोशिश कीजिए उस लिटरेचर को डायग्राम या किसी स्टोरी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि हमें जितना ज़्यादा विजुअल कंटेंट हो ना, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो आपको कोई सॉन्ग कितना अच्छे तरीके से याद रहता है। ठीक है, आप दोबारा उसको किसी को एक्सप्लेन बहुत बढ़िया तरीके से करते हो। तो आप जितना भी लिटरेचर पढ़ते हो ना, आप उसे डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या फिर आप उसको किसी स्टोरी से रिलेट कर सकते हो, कोई स्टोरी उसके ऊपर बना सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको मतलब उसको रिटेन करने में, आपको याद करने में उसमें बहुत मदद मिलेगी। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन मस्ट। ठीक है, क्या होता है कि रिवीजन ना, हम क्या करते हैं, हम सारा कुछ पढ़ डालते हैं। ठीक है, क्या होता है कभी कभी ना हम 2-3 बुक से और पढ़ते हैं, हम इतना सारा पढ़ लेते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमने आखिर पढ़ा क्या था। ठीक है, इतनी सारी बुक से पढ़ लेते हैं और पता है। आप किसी एक बुक से पढ़िए, कोई एक टॉपिक पढ़िए, लेकिन उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा है ना, आप अगर एक बुक को भी 4 बार पढ़ते हो ना, तो वो बुक कम से कम आपकी क्वालिटी में तो आई कि मतलब आपको वो कम से कम उसका एक एक पॉइंट तो आपको याद है। और आप ऐसे 4 बुक पढ़ लीजिए और आपको कुछ भी याद नहीं, क्या उसका बेनिफिट है? कुछ भी बेनिफिट नहीं है। इसलिए प्लीज़ जो भी पढ़िए, जितना भी पढ़िए, उसको ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप वीक में उसे रिवाइज़ कर सकें। आपने जितना भी एक वीक में पढ़ा, उसको आप वीकेंड में उसको रिवाइज़ कर सकें। जिससे क्या होगा, वो आपके माइंड में रिटेन रहेगा जितना भी आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं कि आप 100% पढ़ लीजिए लेकिन आपको रिवाइज़ कुछ नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कुछ भी इससे बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, होप सो आपको इस वीडियो में कुछ तो हेल्प मिले, कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिली है इससे, या फिर आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि वीडियो का आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।